नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे विश्वासीय चैनल के ऊपर। तो वो बच्चे जो क्लास 11th में हैं और वो बच्चे जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं और उनका सपना है कि उन्हें सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, सीए में एंटर करना है, तो वो कैसे साथ साथ कर सकते हैं। और वो बच्चे जो अब क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आएंगे, आपके लिए भी एक बिंगो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो और आप आराम से पहले अटेम्प्ट पे सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले जाओगे। सबसे पहली बात है स्टिक टू योर बेसिक्स। स्टिक टू योर बेसिक्स का मतलब क्या है, आओ जरा हम बात करते हैं सर्वप्रथम क्लास 11th की। क्लास 11th में अगर एक कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है जिसने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज स्लैश कॉमर्स ले रखा है, तो यार आपके पास अगर मैथ्स नहीं भी है, मैं पहले बात कर रहा हूं जिसके पास मैथ्स नहीं है, मैथ्स है तो वो तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। जो बच्चे 10 से 11th में आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स के साथ कोप अप कर सकते हो, प्लीज मैथ्स ले लो 11th 12th में, आपको हेल्प जरूर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं लिया तो आपसे हो नहीं पाएगा। हमारे साथ राहुल सर हैं, वो आप लोग की सारी दुख दर्द पीड़ा को दूर कर देंगे। अभी करना क्या है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी पूरी मन लगाकर पढ़नी है, बिकॉज एज इट इज सीए फाउंडेशन में आ रही है। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स और साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो पूरी एज इट इज आ जाती है सीए फाउंडेशन के अंदर। स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा आपका मैथ्स के अंदर और पूरा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स उठकर आ रहा है सीए फाउंडेशन के अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे 45 मार्क्स की वेटेज रखता है आउट ऑफ 100। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, जो तुम क्लास 11th में पढ़ रहे हो, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपको मिनिमम 45 मार्क्स के लिए तो प्रिपेयर करेगी ही करेगी, साथ में आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए भी एड ऑन मिल जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अब आप क्लास 12th में आ गए। क्लास 12th की पूरी अकाउंटेंसी एज इट इज आपके सीए फाउंडेशन में आने वाली है। अब अच्छी बात क्या है कि अकाउंटेंसी का पेपर होता है सब्जेक्टिव, लिख लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी हैबिट भी तो लिख लिख कर सॉल्व करने की ही है, तो एकदम उसी में सिंकन होकर आपका पेपर बन रहा होगा और दो सब्जेक्ट ये 200 नंबर तैयार कर देंगे। अब जैसे ही तुम आओगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में, आप यहां पर पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स और साथ साथ पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा आईडी भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो और आईडी आराम से मिलकर आपको 55 मार्क्स दे रहा होगा, 55 मार्क्स की वेटेज रखते। मतलब 11th और 12th कितना जरूरी है फॉर योर सीए फाउंडेशन की जर्नी, तुमको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो आपने मैक्रो में क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को हमारे साथ प्रिपेयर कर लेना, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्लास पूरी 11th और साथ में पूरी क्लास 12th की अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स अगर आपने घोलकर पी लिया है, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिकॉज वो साल आपके बोर्ड्स का साल होता है। क्लास 11th उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तो 11th को रिवाइज कर लो, साथ में 12th को रिवाइज कर लो। अब दो सब्जेक्ट तो आपकी जेब में आ चुके हैं। अब बचेंगे वो दो सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स और लॉ। लॉ तो देखो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। उसके लिए सबसे बड़े भगवान जो हैं वो गुरप्रीत सर ही हैं। चाहे वो आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से पढ़ सकते हैं, चाणक्य नीति वेब सीरीज बोल रहा हूं, चाणक्य नीति सीरीज से पढ़ सकते हैं, या आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल करके पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो क्लास 11 से ही हमारे साथ किसी ना किसी बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ में क्लास 12th में आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमारे मंथन में एनरोल करके आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। तो लेकिन आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके फाउंडेशन इम्तिहान में बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आपने लॉ तो आपको गुरी सर आराम से करा देंगे। लॉ होता है सब्जेक्टिव पेपर, लिख लिख कर पढ़ना है, लेकिन लॉ की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉ के भगवान हमारे साथ खुद ही पढ़ा रहे हैं। अब आती है मैथ्स की। अब मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स तुम पढ़ ले रहे हो, थोड़ा सा जो कॉन्ट्स का पोर्शन आएगा, रीजनिंग का पोर्शन आएगा, वो भी बहुत इजी है। तो मैथ्स क्लियर किया जा सकता है अगर तुमने ढंग से 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने दे दिए। आपने अगर 2-2.5 महीने हमारे साथ राहुल सर को दे दिए, 2-2.5 महीने में आप मैथ्स से खुद मैजिशियन बन जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। 11th और 12th के समय सिर्फ अकाउंटेंसी, सिर्फ इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करते चलो, साथ में हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस की हेल्प लेते चलो, और आराम से पहले इम्तिहान में आप क्लियर कर रहे होंगे सीए फाउंडेशन। आइडियली आप सबको सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट का देना चाहिए, बिकॉज बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद पूरी प्रिपरेशन हो नहीं पाती है, क्योंकि साथ में आपके और भी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइंड अप होते हैं। तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं, इन दो टॉपिक्स पर एकदम अच्छे से पढ़ डालो। जो क्लास 12th में है वो ये तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में 11th का भी रिवाइज कर लो, और अगर कुछ भी नहीं कर पाओगे तो मंथन में विश्वास ये संभाल लेगा।
टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें और भी कोई कंफ्यूजन है, तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तुम चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो भी लिखकर बताओ। शुभम संभाल लेगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक और बेहतरीन से वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।